हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये हमारा आज थ्योरम है। थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे कि जो हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो सबसे पहले थ्योरम देखते हैं और उसका स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम जो है हमारी पास वो है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज is convergent but converse of this theorem need not be true। ये आपके पास थ्योरम है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स दैट इज, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट implies convergent but convergent doesn't implies absolutely convergent। मतलब अगर कन्वर्जेंट है कोई भी सीरीज तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो वो जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है, इसको इस डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया है इसके पहले वाले वीडियो में। जो मैंने पहले वीडियो उसके टेस्ट ऑफ लेबनिज टेस्ट डिस्कस किया है और कॉची कंडेंसेशन टेस्ट डिस्कस किया है। लेबनिज टेस्ट में हमने इसकी डेफिनेशन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ रिकॉल करवा देता हूँ आपको। रिकॉल जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, रिकॉल है, इसको प्रूफ में आप नहीं लिखोगे। एब्सोल्युटली शॉर्ट में मैं लिखूंगा इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मान लो आपके पास इफ आपके पास समेशन यूएन इज एक सीरीज है। समेशन यूएन एक आपके पास सीरीज है जो भी है। अगर इसका इफ समेशन यूएन इज, डायरेक्ट लिखता हूं, अगर आपके पास समेशन यूएन एक सीरीज है, अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो गया, समेशन मॉड इज कन्वर्जेंट हो गया, दिस इंप्लाइज यूएन क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। अगर आपके पास यूएन यूएन कोई भी सीरीज होगी, अगर उसका मॉड कन्वर्जेंट हो गया, उस सीरीज का मॉडुलस भी अगर कन्वर्जेंट है तो उस सीरीज को हम बोल देते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो आपको प्रूफ दिखाना है, मतलब उसका अगर सीरीज मान लो, आप प्रूफ कैसे करोगे। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये होती है, अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट होगा। मान के चलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, ये आपको प्रूफ दिखाना है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए कॉशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का यूज करेंगे। कॉशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए। तो आप ये सोच सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un टू कन्वर्ज इज दैट, कन्वर्ज करेगी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आप एप्सिलॉन एक गिवन रहेगा, आपको एप्सिलॉन आप सेलेक्ट करोगे ग्रेटर देन 0, कितना भी स्मॉल ले सकते हो आप। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा जिसके बाद के जो टर्म आएंगे सीरीज के ना, um+1 um+2 um+3 डैश un लेस देन मॉडुलस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m का। तो ये इसी का यूज करके, इस कॉशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का यूज करके हम इस थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। ज्यादा बड़ा थ्योरम हमारा नहीं है और इसके कन्वर्स के लिए हम एग्जांपल देखेंगे कि इस थ्योरम्स का कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। मीन्स अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है, ये कैसे प्रूफ होगा। तो हम इसको पहले हम प्रूफ करते हैं। आप ये कॉशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस नोट डाउन कर लो, देन इसके बाद हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, तो प्रूफ जब करोगे आप तो मान लिया हमने लेट समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un, आपके पास एक सीरीज है। अब इस सीरीज को क्या मान के चलो आप, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, bn एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट
सीरीज। अब आपके पास ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सीरीज मिल गई। अब हमें पता है कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो देन इसका मॉडुलस भी कन्वर्जेंट होगा, मॉड ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। ठीक, मतलब इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो गया। जब इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो गया, ठीक, तो हम यूज करेंगे बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। देयरफॉर बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यही चीज आपको लिखना होगा। तो आप लिख सकते हो कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। हम यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ये वाली चीज को, और पूरा इसी को यहां तक लिख देंगे बस। इसमें क्योंकि मॉडुलस कन्वर्जेंट है, नेसेसरी कंडीशन है कि कन्वर्जेंट होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक, फॉर गिवन, ब्लैक से मैं इसको लिख रहा हूं, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, there exists a positive integer m, there exists a positive integer m such that सॉरी, आप बोल रहे ये मॉडुलस कन्वर्जेंट है। ठीक, तो सच दैट ये क्या है, यू एम प्लस वन, तो मॉड, क्योंकि इसमें मॉड लगा हुआ है, तो मॉड ऑफ यू एम प्लस वन प्लस मॉड ऑफ यू एम प्लस टू प्लस मॉड ऑफ यू एम प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन मॉड ऑफ यू एन का मॉडुलस। एक मॉडुलस आपको बाहर से लगेगा, ये वाले का मॉड, ये वाले का मॉड बाहर से लगेगा, और लेस देन क्या होने वाला है, ये लेस देन होने वाला है एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बात समझ में आई? ठीक, अब क्या करो आप, ये वाली चीज जो है, ये वाला इस डेफिनेशंस का है मॉडुलस, और ये जो है जो इंडिविजुअल मॉड है इनके ऊपर, ये क्योंकि मॉडुलस कन्वर्जेंट है इसका, तो ये कंडीशन कॉची जनरल प्रिंसिपल से सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब उन सब सारे एलिमेंट जैसे n के बाद के n जो m प्लस वन होगा, इसके बाद टर्म जो है m प्लस वन, m प्लस टू, m प्लस थ्री डैश 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 n के जो टर्म का मॉडुलस होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ तक हमने कॉची जनरल प्रिंसिपल्स का यूज किया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, जैसे आप देखो, जैसे मॉड ऑफ एक्स का मॉडुलस लो तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मॉड ही एक्स है, क्योंकि एक बार मॉड लिया पॉजिटिव ही, फिर मॉड लोगे एक बार फिर वही मॉड ही आएगा। इसका मतलब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, कॉची जनरल प्रिंसिपल्स, इसका मतलब यहां से आ जाएगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज यू एम प्लस वन मॉड प्लस यू एम प्लस टू मॉड प्लस डैश 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 मॉड ऑफ यू एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक, अब यहां से आपको पता होगा बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, नाउ बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी हैव, आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता होगी, नाउ बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी हैव, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, सबसे पहले अगर आपको नहीं पता मैं बता रहा हूं, जैसे z1 प्लस z2 का मॉडुलस ले रहे हो, लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2, ऐसे टाइप का होता है। ठीक, यानी दो नंबर्स का सम, उनके इंडिविजुअल मॉडुलस, सॉरी दो किन्हीं भी दो का सम का मॉडुलस उनके इंडिविजुअल मॉडुलस से क्या होता है, हमेशा छोटा या उनके बराबर होगा। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी हैव, यहां से आप करोगे मॉड ऑफ यू एम प्लस वन प्लस यू एम प्लस टू प्लस डैश डैश प्लस यू एन इज लेस देन होगा मॉड ऑफ यू एम प्लस वन, इंडिविजुअल सबका अलग अलग कर दो, यू एम प्लस वन, यू एम प्लस टू डैश 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 यू एम प्लस वन, एक बार और लिखते हैं, रुको एक मिनट, मॉड ऑफ यू एम प्लस वन प्लस यू एम प्लस टू प्लस डैश डैश
प्लस यू एन इज लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ यू एम प्लस वन प्लस मॉड ऑफ यू एम प्लस टू प्लस अप टू मॉड ऑफ यू एन डैश 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 प्लस मॉड ऑफ अप टू यू एन। अब यहां से देख रहे हो, इसको आप कुछ इक्वेशन दे दो, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे तो इस तरफ का जो है हमारे पास वो है यू एम प्लस वन प्लस यू एम प्लस टू प्लस डैश डैश प्लस यू एन इज लेस देन इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन फर्स्ट से देख रहे हो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो यहां से आपके पास आ गया लेस देन एप्सिलॉन, हाँ लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एम। तो यहाँ से आपने देखा कि हमारा क्या है, ये सारी चीजें यहाँ से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से एप्सिलॉन से छोटी है, तो ये भी ओवरऑल हमारा क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ से हम प्रूफ करवाए कॉची जनरल प्रिंसिपल्स, देयरफॉर बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब इसमें आप कॉची जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज जब लगाओगे, द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू एन इज कन्वर्जेंट। जो आपके पास सीरीज थी समेशन यू एन क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो यहाँ से आपने प्रूफ किया कि हमारा जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आप देखो ब्रीफ में, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, हमने लेट किया कि हमारे पास एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, यूएन मान लो एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसका मतलब उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट होगा। अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड कन्वर्जेंस है, कॉची जनरल प्रिंसिपल्स का मॉड ये वाला, और इंडिविजुअल यूएम प्लस वन यूएम प्लस टू मॉड के ऊपर मॉड लगा था। तो इसको मैंने क्या किया, क्योंकि सारी क्वांटिटी पॉजिटिव्स हैं उनके ऊपर मॉड लगाए, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यूएम प्लस वन यूएम प्लस टू इंडिविजुअल मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। अब इसमें नाउ ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज किया, ठीक, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज किया। नाउ बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी जब आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज किए तो यहाँ से हमें पता है कि इसका जब वो होल मॉड है इसका ओपन किया तो इंडिविजुअल मॉड से क्या हुए, ये सारे इंडिविजुअल मॉड ग्रेटर देन उनका सम, मतलब ये वाले ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमारी क्या है, कौन सी यूज हुई है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। यहाँ से इनइक्वालिटी का यूज हुआ और यहाँ से देख रहे हैं क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, लेस देन एप्सिलॉन, फिर से कॉची जनरल प्रिंसिपल हुआ, हमारा यूएन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। बट कन्वर्स जो है इस थ्योरम का ट्रू नहीं है, ठीक, इसके बाद लिखोगे बट कन्वर्स, अगर आप नोट कर लिया इसको मैं रफ कर रहा हूं, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक, बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, मीन्स दैट इज कन्वर्जेंट डजेंट इंप्लाइज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपको ये इंप्लाई नहीं करेगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, अगर आप लो एक सीरीज लेता हूं मैं, मान लो यूएन है, यूएन इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन n, ठीक, हियर बाय लेबनिज टेस्ट यूएन इज सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट। लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है क्योंकि हमारे पास जो इसका सीरीज बन रही है वी एन क्या है, वी एन जो बन रही है हमारे पास 1/n है। अब वी एन प्लस 1 निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/n प्लस 1। देख रहे हो आगे वाला टर्म पीछे वाले से क्या होता है, छोटा। दिस इंप्लाइज वी एन क्या है, वी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग,
वी एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं वी एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू वी एन फॉर एवरी एन ई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, वी एन प्लस वन हमेशा वी एन से क्या है, छोटा है। एंड आल्सो limit n tending to infinite Vn equal to limit n tending to infinite 1 upon n equal to 0। दोनों कंडीशन लेबनिज टेस्ट का सेटिस्फाई कर दिया। लेबनिज टेस्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। दिस इंप्लाइज बाय लेबनिज टेस्ट समेशन -1 की पावर n इज कन्वर्जेंट। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो है, अगर इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना है इसमें मॉडुलस लो। फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वी टेक समेशन मॉड ऑफ यू एन इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन आ जाएगा। बट समेशन 1 अपॉन एन इज नॉट ए कन्वर्जेंट, क्योंकि इसका मॉडुलस तो कन्वर्जेंट नहीं हुआ बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट से समेशन 1 अपॉन एन फॉर पी की जो सीरीज होती है, पी इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होती है, कन्वर्जेंट। लेस देन और इक्वल टू के लिए क्या होती है, डाइवर्जेंट। इसका मतलब इसका हमारा मॉडुलस ये समेशन 1 अपॉन एन इज नॉट कन्वर्जेंट, हेंस -1 की पावर n अपॉन n इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये तो कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमारी थ्योरम थी जिसको हमने बहुत ही इजी वे में प्रूफ किया कि अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगी। बस थ्योरम बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मींस कन्वर्जेंट डजंट इंप्लाइज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस, मतलब कि जो हमने पहले वीडियो में बोल चुका है कि CSIR नेट गेट और जो आपके IIT जैम में जो इससे सीक्वेंस अल्टरनेटिंग सीरीज एंड सीक्वेंस से और सीरीज से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो आप देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।